आजकल लोग जो है बच्चे, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे ना हो, कभी मार्क्स नहीं आते, कभी इन लोगों का लव रिलेशनशिप हो जाता है उसमें फेल हो जाते हैं, या कभी मार्क्स नहीं आने की वजह से क्लास में फेल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ऐसा स्टेप लेते हैं, और क्या कहना चाहेंगे माता पिता को कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं या वो किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो कैसे डील करें उनके साथ? पहली बात तो बच्चों पे ना इतना दबाव मत बनाओ कितने ही नंबर लेके आना है। नंबरों से कुछ नहीं होता। नंबर ला करके आप बनेंगे क्या? बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले टीचर बने, है ना भाई। हमको जो पढ़ा रहे हैं मास्टर स्कूल में, वो तो हमसे ज्यादा ही पढ़े हैं ना। और इतना पढ़ के क्या कर रहे हैं? पढ़ा ही रहे हैं। स्कूल में 30-40 हजार की नौकरी कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं वो कि हमें बिजनेस भी कर लेना चाहिए, व्यापार भी कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। हम ध्यान यहां ना दें। वैसे पढ़ना तो चाहिए, पढ़ाई तो जरूरी, शिक्षा जरूरी है, पर नंबर जितने आ जाएं बढ़िया है। पढ़ो, आप कर्म कर, तू कर्म कर, भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते। पर नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। हम यदि योग्य हैं तो आपने हमसे नहीं पूछा कि हमने कितने नंबर लाए थे अपनी पढ़ाई के दौरान। हमने आपसे भी नहीं पूछा कि आप कितने नंबर लेकर आई थी। आपकी काबिलियत ही, आपकी योग्यता ही, आपका टैलेंट ही आपका नंबर बताएगा जब आप काबिल होंगे। तो समाज में सुंदर पिचाई कितने नंबर लेकर आए, कौन पूछता है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स कितने नंबर लेकर आए अपनी शिक्षा के दौरान, कौन पूछता है? उनकी काबिलियत की तूती बोल रही है दुनिया में। तो आप अपने आप को काबिल बनाइए ना। जरूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो फेल होकर भी अपना इतिहास रचे। 10वीं फेल हो गए, 8वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, और उन्होंने इतिहास रचा है। कितना पढ़े थे धीरू भाई अंबानी? कितना पढ़े थे बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनाढ्य लोग कितना पढ़े? उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सारे IAS IPS लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े जज उनके यहाँ नौकरी पे काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को वो चला रहा है, कम पढ़ा लिखा। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, नंबर ना लाओ, पर नंबर ही सब कुछ होते हैं ये मत मानो। आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपके पास एक दरवाजा बंद हुआ तो 4 दरवाजे भी खुले हैं। परेशान क्यों होते हैं? बताओ, सचिन के कौन नंबर पूछता है कि भाई तू पढ़ाई में कितने नंबर लेके आया था? धोनी के नंबर कौन पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर लेके आया था? आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत आपको दुनिया में आपसे परिचय कराएगी। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है ये मेरा मानना गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कहना सही होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, और यदि उनका मन बिजनेस में है, व्यापार में है, तो सुर जाने दो। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी तो ठीक है, होनी चाहिए, कॉलेज कर लो, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। मेरा मानना है कि पढ़ लिखकर नौकरी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इतना पढ़े और पढ़कर नौकर ही बने तो पढ़ाई का मतलब क्या? जो पढ़ाई आपको नौकर बनाए वो पढ़ाई मत पढ़ो, जो पढ़ाई आपको मालिक बनाए वो पढ़ाई पढ़ो। यदि आपकी पढ़ाई ने हमें नौकर बनाया तो हम इतना पढ़े और नौकर बन गए। अरे मालिक बनो, मालिक। आप ही बताइए, नौकर अच्छा कि मालिक अच्छा? तो पढ़ लिख कर बेटा नौकर मत बनना, मालिक बनना। और आज की जितनी पढ़ाइयां हैं, लोग लंदन पढ़ के आ रहे हैं, वो पढ़ के क्या बन रहे हैं? नौकर। भैया नौकरी दे दो, ये नौकरी कर लो। मालिक क्यों नहीं बनना? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी सोचा होता यार चलो नौकरी कर लेते हैं, तब तो कर रहे होते नौकरी। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं कि अपना बिजनेस करो। बिजनेस को मानना चाहिए, लोहा मानना चाहिए उसका। देखो, शेर 2 तरह के होते हैं, एक सर्कस का शेर, एक जंगल का शेर। दोनों में अंतर केवल इतना है कि सर्कस का शेर जो है ना, वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। टाइम टू टाइम उसे मांस का टुकड़ा मिलेगा, वो झपट्टा मार के खाएगा। जंगल के शेर को खुद प्लान करना पड़ता है, शिकार खुद ढूंढना पड़ता है, खुद एनर्जी लगाना पड़ता है। तो जो नौकरियां है ना, वो सर्कस के शेर की तरह है। टाइम टू टाइम मैसेज आ गया, पेमेंट आ गई, वाह आ गई पेमेंट आ गई, चलो नाच लो। सैलरी आ गई, 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, सैलरी टन मैसेज आया, आ गई। ये बना बनाया है सर्कस के शेर की तरह। लेकिन जंगल का शेर क्या है? बिजनेस, व्यापार, रिस्क है, करो, कर पाओगे तो ढेर सारा आपके सामने होगा। आप इसलिए शेर, यदि शेर को भी बंदी बनाकर सर्कस में डाल दिया जाए तो वो शेर भी कुत्ता ही कहलाता। अब वो शेर कहाँ रहा? बंधन में यदि शेर है तो शेर कहाँ रहा? कुत्तों की तरह है। शेर तो जंगल का आजाद ना कहलाएगा। तो जो अपनी काबिलियत से कुछ कर दिखाए वो शेर है, जो टुकड़ों पर पले वो तो सर्कस का शेर है। अब आप डिसाइड करो कि आप अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना चाहते हो या सर्कस का।